ये स्वर कैसा कुंती? पुत्र दुर्योधन ने अपने गदा के प्रहार से भूमि पर गहरी दरार डाली है दीदी। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म समेत उपस्थित सभी को दुर्योधन का प्रणाम। कहाँ जा रहे हो कर्ण? उत्तर आप जानते हैं, कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कौन किसके साथ द्वंद्व करेगा, किसका युद्ध किसके साथ होगा, इसका चयन मेरे पास ही करें। महाराज, इससे खेल भी रोचक हो जाएगा और महागुरु द्रोण पर किसी प्रकार का आरोप भी नहीं लगेगा। परंतु मैं शकुनी की बात से सहमत हूं ताक्षरी। पासों से यदि प्रतियोगियों का चयन होगा तो अवश्य ही वो निष्पक्ष ही होगा। तो फिर यह निश्चित रहा, कल रंगभूमि में राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। किंतु स्मरण रहे कि प्रजा को कदापि यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि जीतने वाला हस्तिनापुर का युवराज होगा। प्रजा राजकुमारों के कौशल का आनंद उठाएगी और हम सब ये निर्णय करेंगे कि हस्तिनापुर का अगला युवराज कौन होगा। कौन होगा सर्वोत्तम योद्धा। यदि यही नीति है तो इस नीति को बदल दूंगा मैं। हस्तिनापुर के मस्तक पर अपने बाणों की नोक से अपना भाग्य स्वयं लिखेगा ये राधे। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोधर भीम। भीम असीम युद्धे गदा युद्धे
कुंती, ये गर्जना कैसी? पुत्र भीम ने दुर्योधन की बनाई दरार को अपने बल से भर दिया है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं वो जो खड़ग युद्ध में जिनकी कोई तुलना नहीं, तलवार और ढाल की भांति अटूट, पांडुपुत्र नकुल और सहदेव और सहदेव। और अंत में हस्तिनापुर वासी स्वागत करें उस योद्धा का जिसके धनुष्य के प्रत्यंचा में मेघों की गर्जन है, जिसके बाणों में चक्रवात का वेग है, जिसके कौशल में इंद्र का तेज है। स्वागत करें पांडुपुत्र अर्जुन का, पांडुपुत्र अर्जुन का, अर्जुन का।
प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है पिताश्री। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देता ही हजरत, परंतु अपने कुल की सीमा भूल चुके एक मूर्ख को आज्ञा नहीं दूंगा। अब भी समय है कर्ण, क्षत्रियों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। जिनके बीच हम बैठ नहीं सकते उन्हें ललकारने का स्वप्न देखना बंद कर दो। यदि तुम वहां पर गए और कुछ कर बैठे तो क्या अनर्थ होगा, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते तुम। कुंती, सभी राजकुमार रंगभूमि में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब द्वंद्व प्रारंभ होगा ना? परंतु मैं इस विषय में ज्येष्ठ पिताश्री के मत का समर्थन करती हूँ। भाइयों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए दीदी। द्वंद्व भाइयों में नहीं, सिंहासन के उत्तराधिकारियों में होगा कुंती। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हस्तिनापुर का अधिकार है कि उसे सबसे बलशाली युवराज मिले। युवराज होने वाला राजा होता है गांधारी दीदी। उसे बलशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय, धर्मवान और शांत भी होना चाहिए। अब इसका निर्णय तो द्वंद्व करेगा, हमारी बातें नहीं। और अब राजकुमारों के बीच द्वंद्व होगा, और जो राजकुमार इस स्पर्धा में सफल होगा उसे इस स्पर्धा का विजेता घोषित किया जाएगा। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य होगा, इसका चयन पासों के आधार पर होगा। पर तो ध्यान रहे राजकुमारों, यह प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। यदि किसी प्रतियोगी के प्रहार से किसी भी प्रतिद्वंदी का रक्त बहा तो उसी क्षण उस राजकुमार को स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब कुरुवंश के ये 105 राजकुमार परस्पर द्वंद्व में अपना अपना कौशल दिखाएंगे, और इनमें से चुने गए 5 योद्धा अगले चरण में द्वंद्व करेंगे। वहां से फेंकिए गांधार राज।
ये एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है। दुर्योधन का प्रहार घातक सिद्ध हो सकता था। हुआ तो नहीं ना भ्राताश्री। नियम अनुसार यदि रक्त बहता तो मैं अयोग्य सिद्ध होता। दिखाइए कहां है रक्त? रंग भूमि में केवल 5 योद्धा शेष हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन और दुर्योधन। अंतिम चरण में इन सब में द्वंद्व होगा। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है। अंतिम चरण प्रारंभ हो गए हैं और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण? भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए। राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा। उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पानी से जाने दीजिए आर्यन। कोई कहीं नहीं जाएगा। भीतर चलो। बात यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी थी और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और पांचवा भीम को। पासे फेंकिए गांधार राज। अब बताओ मेरे पासों, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक 2 यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक 4 यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते।
ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं।